इस मूवी एक्सप्लोरेशन की शुरुआत होती है एक बड़े से म्यूजियम को दिखाने में, जहाँ दो सोल्जर्स आते हैं। पर हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स नहीं हैं, वो गॉड देवता की बेटी होती है। एक का नाम कोलैप्सो होता है और वो छड़ी उठाते ही उनको गार्ड्स पकड़ लेते हैं। पर जैसे ही कोलैप्सो एक गार्ड के कान में कुछ कहती है, वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसके बाद उस गार्ड को कहते हैं कि जो मंत्र मैंने तुम्हारे कान में बोला है, वो मंत्र बाकी सबके कान में बोल दो। और वो जैसे ही बाकी गार्ड्स के कानों में वो मंत्र बोलते हैं, सारे ही कोलैप्सो के कंट्रोल में आने लगते हैं। ऐसा करने के बाद कोलैप्सो अपने जादू से उन सबको पत्थर में बदल देती है। कोलैप्सो कहती है कि इस छड़ी में, सेज़ाम की छड़ी में गॉड की ताकत है जो उसने इंसानों को दी थी। अगले सीन में हम बिल्ली को देखते हैं, जो और कोई नहीं एक वॉरियर है और वो इस वक्त अपने डॉक्टर के साथ है। अब बिल्ली अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा होता है। अब वो अपने भाई के ईयरफोन से कुछ सुनता है और उसे पता लगता है कि एक शहर का पुल टूट रहा होता है। अब वो सब मिलके, उसके भाई बहन मिलके सब घर से बाहर आते हैं और जोर से शज़ैम चिल्लाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अलग रूप में आ जाते हैं। अगले ही पल हम उस पुल को देखते हैं जो गाड़ियों के वजन की वजह से टूटता जा रहा था और वहाँ से लोगों को बचाना था। पुल के 2 हिस्से होने लगे थे और वहाँ से लोगों को बचाना था। गाड़ियाँ एक-एक करके पानी में डूबती जा रही थी। वो गाड़ियों को एक-एक करके बचा रहे थे और पुल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर पुल उनकी आँखों के सामने टूट जाता है। पुल को नहीं बचा पाते, पर एक भी लोगों को चोट नहीं आती, वो सारे लोगों को अच्छी तरह बचा लेते हैं। अब वो घर जाके अपने ठिकाने में जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ बिल्ली को उसकी शज़ैम वाली ताकत मिली थी। अब वो अपने भाई-बहनों को कुछ समझा रहा होता है, पर उसके भाई-बहन उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगले सीन में गॉड की दोनों बेटियां अपने वर्ल्ड में आ जाती हैं और वहीं उन्होंने शज़ैम को कैद करके रखा हुआ था। हम देखते हैं कि वो उससे कुछ बातें करती हैं। वो कहती हैं कि तुमने 12 साल पहले हमारे डैड की ताकत छीन ली थी, अब हम उस ताकत को वापस लेने आए हैं, क्योंकि गॉड जो हैं वो मर चुके थे और ये वो सिर्फ छड़ी के द्वारा कर सकते थे, क्योंकि उस छड़ी में इतनी ताकत थी और उसी छड़ी की वजह से शज़ैम की सारी ताकत उस बिल्ली को मिली थी। ये सुन के शज़ैम कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इंसानों की दुनिया को ख़त्म करना चाहते हो। अब गॉड की दोनों बेटियां शज़ैम से उसकी छड़ी जोड़ने को कहती हैं, पर शज़ैम मना करता है। पर मंत्र पढ़ने के बाद उसे वो करना पड़ता है। वो अपनी छड़ी को जोड़ लेता है, पर छड़ी को छीनते हुए वो अपनी छड़ी को खरोच देता है और इस वजह से उसके नाखून में उस छड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है। अब बिल्ली का भाई कॉलेज में आई नई लड़की से बात कर रहा होता है और उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। वहाँ शज़ैम अपने नाखून से वो टुकड़ा निकाल कर उसको वॉरियर ढूंढने को कहता है, यानी बिल्ली को। यहाँ पर बिल्ली वंडर वुमन के साथ घूमने गया होता है, पर वहाँ पर वंडर वुमन के शक्ल के बजाय उसे शज़ैम का चेहरा दिखता है, जो उसे बताता है कि इंसानी दुनिया और भगवान की दुनिया में दीवार थी जो अब नहीं रही है। इसी वजह से एटलस की दोनों बेटियां तुम्हारी दुनिया में आ रही हैं। ये तुम्हें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि उनका मोटिव है इंसानी दुनिया को ख़त्म करना। इसी दौरान बिल्ली अपने घर जाकर अपने सारे भाई बहनों को, जो हीरोज़ फॉर्म में होते हैं, उन सबको ये सब बात बताता है और कहता है कि मैं एटलस की बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर बिल्ली का भाई एक बटन दबाकर बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोल देता है, जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं। यहाँ पर एक पेन भी था जो खुद से लिख सकता था। अगर आप किसी का जवाब उससे मांगो तो वो लिख कर बता देता था, जिससे उन्हें पता लगता है कि एटलस ने खुद से अपनी ताकतें एक छड़ी में डाली थी जो उसने शज़ैम को दी थी, ना कि शज़ैम ने वो छड़ी चोरी की थी, जिससे बिल्ली को भी वो ताकत मिली है। और उन्हें ये भी पता लगता है कि एटलस की सिर्फ 2 नहीं 3 बेटियां हैं। जैसे ही उन्हें एटलस की तीसरी बेटी का नाम पता लगता है, तो बिल्ली का भाई समझ जाता है कि जो मेरी नई दोस्त बनी है वो और कोई नहीं, एटलस की तीसरी बेटी है। अब स्कूल में बिल्ली का भाई एटलस की बेटी के साथ बैठा होता है और उन्हें पता लगता है कि उसकी जान को भी खतरा है। इसी दौरान वहाँ एटलस की दोनों बेटियां आ जाती हैं और बिल्ली के भाई से उसकी सारी ताकतें छीन लेती है, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल इंसानी रूप में आ जाता है। अब बिल्ली का भाई वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस की तीसरी बेटी बिल्डिंग्स को इधर-उधर घुमा देती है, जिस वजह से वो वहाँ से नहीं भाग पाता। अब बिल्ली भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने भाई को चिल्लाकर कहता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, पर इतने में एटलस की बड़ी बेटी कहती है कि अगर तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले तो हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। अब बिल्ली और उसके सारे भाई-बहन वहीं खड़े रह जाते हैं और एटलस की बड़ी बेटी और बीच वाली बेटी उनको लेकर वहाँ से चली जाती है। अब बिली भी उनके पीछे जाता है। एटलस की बड़ी बेटी वहाँ पर एक बड़ी सी शील्ड बना देती है, जिसके आगे बिली नहीं आ सकता था। अब एटलस की बेटी अपने वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ वो बिल्ली के छोटे भाई को भी लेकर जाती है। अब बिली और उसके सारे भाई बहन अपने अड्डे में आ जाते हैं
जहाँ वो अपने भाई बहन को बचाने की प्लान बनाते हैं। एक बहन कहती है कि हमें एटलस की बेटियों से एक एक करके लड़ना होगा। अब बिली प्लान करता है कि हम उनमें से एक बेटी को पकड़ लेंगे और उसके बदले अपने भाई को मांग लेंगे। अब वो पेन के पास आते हैं और एक लेटर लिखवाते हैं। अब कोलेप्सो अपनी ताकत से बिली के भाई से उसके भाई बहन के बारे में पूछताछ करती है। उसकी ताकत बिली उसकी ताकत बिली के भाई पर काम नहीं करती। बिली का लेटर एक कबूतर में उड़ता हुआ आता है और वो उससे डील के लिए मान जाती है, पर वो बिली के भाई को और सेजाम को एक जेल में बंद कर देती है और अपने ड्रैगन को भी उसी जेल में छोड़ देती है। पर एटलस की छोटी बेटी उन्हें बचा लेती है और वो उन्हें रास्ता दिखाकर वहाँ से भागने को कहती है। नेक्स्ट सीन में बिली और एटलस की बड़ी बेटी वहाँ डील कर रहे होते हैं। वो बिली से कहती है कि तुम्हारे पास हमारे फादर की पावर है, पर तुम उस लायक नहीं हो। इतने में बिली के सारे भाई बहन वहाँ आ जाते हैं ताकि वो गॉड की बेटी को पकड़ सकें, पर गॉड की दूसरी बेटी पीछे से आकर बिली के एक भाई की ताकत छीन लेती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। बिली और एटलस की बड़ी बेटी में लड़ाई हो जाती है और वो उसे बेहोश करके अपने भाई बहन के साथ वहाँ से चला जाता है। वो एटलस की बेटी को जेल में बंद कर देता है, पर वो आसानी से वहाँ से निकलकर लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ वो एक सेब को उठाती है और जादुई दरवाजे से अपनी दुनिया में चली जाती है। अब बिली को पता लगता है कि गॉड की बेटी जेल से भाग गई है, तो वो समझ जाते हैं कि वो किसी जादुई डोर से गई होगी। अब वो भी उसी डोर को चेक करने लगते हैं। हमें सेजाम बिली के भाई को लेकर एक डोर के पास आता है। तभी वो छुप कर देखते हैं कि गॉड की बेटी एक हाथ में एक सेब है और वो गोल्डन हो गया था। तभी सेजाम कहता है कि हमें वो सेब लेना ही होगा। वो एक गॉड की दुनिया का सेब था। बहुत साल पहले लगता था। जब तक वो पेड़ वहाँ था, गॉड की दुनिया बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत दिखती थी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गॉड की तीनों बेटियां बात कर रही होती हैं कि हमारी दुनिया इंसानों ने बर्बाद की है और अब ये सेब यहाँ नहीं उगा सकते, ये सेब इंसानों की दुनिया में उगाएंगे। ये सुन के छोटी बेटी कहती है कि फल तो गॉड की दुनिया का है, अगर ये इंसानों की दुनिया में लगा तो वो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ चुपचाप बिली का भाई उस सेब को लेने आता है, पर गलती से शोर कर देता है। गॉड की बेटी उसे मारे उससे पहले ही बिली वहां आ जाता है और सेजाम की छड़ी उठाकर अपने भाई को सुपर हीरो बना देता है। तभी गॉड की बेटी वो छड़ी ले लेती है। तब सेजाम, बिली और उसका भाई वहां से भाग जाते हैं। अब कोलेप्सो कहती है कि इंसान हमेशा से ही गॉड को धोखा देते हैं और अब टाइम है इंसानों से बदला लेने का। अब वो अपने ड्रैगन में जाकर बिली का घर तोड़ देती है। अब वो बिली के सारे भाई बहन से एक एक करके उनकी सारी पावर्स छीन लेती है और लास्ट में वो सेब भी ले लेती है। सिर्फ बिली के पास ही उसकी पावर्स बची हैं। अब कोलेप्सो एक स्टेडियम में उस सेब को गाड़ देती है। तभी वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी टहनियों से अंडे निकलते हैं, जिनमें से बड़े बड़े मॉन्स्टर निकलकर इंसानों को मारने लगते हैं। अब बिली ये सब सेजान और अपने भाई बहनों के साथ देख रहा होता है। तभी सेजाम कहता है कि तुम इस पावर का इस्तेमाल करके गॉड की बेटियों को रोको। तुम ही हो अब जो इस दुनिया को बचा सकते। अब गॉड की छोटी बेटी अपनी बहनों से रुकने को बोलती है, जिसपे बड़ी बेटी तो मान जाती है, पर कोलेप्सो नहीं मानती। वो बस बदला लेना चाहती थी। अब वो अपनी बड़ी बहन को मारने लगती है और छोटी बहन से उसकी पावर्स छीन लेती है। वहाँ सेजाम बिली के भाई बहन को बताता है कि सारे मॉन्स्टर एक यूनिकॉर्न से डरते हैं। तभी वो लोग बहुत सारे यूनिकॉर्न को लेकर आते हैं और सारे मॉन्स्टर को रोक लेते हैं। तभी बिली गॉड की बड़ी बेटी के पास जाके उसकी हेल्प मांगता है और वो मान जाती है। अब कोलेप्सो अपनी छोटी बहन को मारने आती है, जिसके साथ बिली का भाई भी था, पर वहाँ बिली आ जाता है और सेजाम की छड़ी लेकर पेड़ के पास जाता है जो कोलेप्सो ने लगाया था। तभी वो गॉड की बड़ी बेटी को शील्ड छोटा करने को कहता है। अब उस शील्ड के अंदर सिर्फ बिली, कोलेप्सो और वो छड़ी थी। तभी बिली की फैमिली उसे ऐसा करने को मना करती है, पर बिली कहता है कि ये सब सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। अब हम देखते हैं उस शील्ड के अंदर बिली और कोलेप्सो की लड़ाई होती है और ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिक पावर से वो छड़ी चार्ज हो जाती है। अब वो कोलेप्सो को पेड़ के पास लेकर आता है और बड़ी सी बिजली से हमला करता है। तभी वो छड़ी फट जाती है और उसके साथ साथ सब खत्म हो जाता है।
वहाँ एटलस की बड़ी बेटी भी मर जाती है और वो शील्ड भी टूट जाती है। बिली भी मर चुका था और शहज़ाम कहता है कि सिर्फ वो छड़ी ही उसे ठीक कर सकती थी। तभी वहाँ वंडर वुमन आती है और वो छड़ी की सारी ताकत वापस कर देती है और बिली जिंदा हो जाता है। अगले दिन शहज़ाम उनके घर आता है और वो कहता है, मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ ताकि ये सब दोबारा ना हो पाए। लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।